हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, जून 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए आपको जो असाइनमेंट सबमिट कराना है उसके लिए आपको नई गाइडलाइंस फॉलो करनी है। सो उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। मेक श्योर वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन रखिएगा। सो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं गाइडलाइंस की। कौन सी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है अपने असाइनमेंट्स को बनाते समय। सो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे जो असाइनमेंट्स हैं वो बनाने जरूरी क्यों है। फ्रेंड्स, असाइनमेंट्स बनाने ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप जब असाइनमेंट्स बनाते हैं, असाइनमेंट्स लिखते हैं, तब आप अपने जो कोर्स है, अपने जो बुक्स हैं उन्हें स्टडी करते हैं चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, और आपको आपके एग्जामिनेशन में भी हेल्प मिलती है और आपको कंटेंट समझने में भी हेल्प मिलती है। सबसे पहले जब आपको अपने असाइनमेंट्स को बनाना है तो उसके लिए आपको उससे रिलेटेड यूनिट्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी आप अपने आंसर्स को लिखते हैं, असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखते हैं, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है आपके कॉन्सेप्ट की। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं सभी डिटेलिंग्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जब आप अपने असाइनमेंट्स को बनाते हैं तो सबसे पहले आपको अपने असाइनमेंट्स को बनाने के लिए प्लानिंग करनी है। यस फ्रेंड्स, आपको अपने असाइनमेंट को केयरफुली रीड करना है। उसके बाद आपको गो थ्रू करना है उस यूनिट से फ्रेंड्स जिससे भी वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने BANS 183 का जो असाइनमेंट है आपके सामने ओपन किया हुआ है करंट सेशन का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सेक्शंस में असाइनमेंट डिवाइड करके दिया हुआ है और सभी इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर दी गई हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको सभी जो असाइनमेंट्स हैं वो बनाने होते हैं और सेपरेट असाइनमेंट्स बनाने हैं। अगर आपको 4 कोर्सेज के असाइनमेंट सबमिट करने हैं तो 4 आपको अलग अलग असाइनमेंट्स बनाने होंगे। जब आप यूनिट्स को स्टडी कर लेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स बनाने हैं और फिर आंसर के अकॉर्डिंग उन्हें रीअरेंज करना है। पॉइंट नंबर 2 इज ऑर्गेनाइजेशन। बी अ लिटिल मोर सेलेक्टिव एंड एनालिटिकल बिफोर ड्राइंग अप अ रफ आउटलाइन ऑफ योर आंसर्स। जब भी आप एक रफ आउटलाइन क्रिएट करते हैं किसी आंसर की, तो आप उसके बाद आप सही इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और कंक्लूजन दे सकते हैं। इसी तरह से आपको लॉजिकल एंड कोहेरेंट आंसर्स को लिखना है और जो आपके कनेक्शंस हैं, जैसे कि आप सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स में लिखेंगे अपने आंसर्स को, उनमें क्लियर कनेक्शन होना चाहिए और जो भी आप आंसर लिख रहे हैं वो करेक्ट और एडिक्वेट होना चाहिए किसी भी स्टाइल या फिर प्रेजेंटेशन में। आप सेंटेंसेस में भी लिख सकते हैं और पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। उसके बाद बारी आती है प्रेजेंटेशन की। वंस यू आर सेटिस्फाइड विद योर आंसर यू कैन राइट डाउन द फाइनल वर्जन फॉर सबमिशन। ये सब चीजें करने के बाद जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि मुझे ये आंसर इसी तरह से लिखना है, तब आप उसे लिख सकते हैं, राइटिंग ईच आंसर नीटली एंड अंडरलाइनिंग द पॉइंट्स यू विश टू एम्फसाइज। जिस पर भी आप जोर देना चाहते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं बुलेट पॉइंट्स की, या अगर आपके कोर्स में कोई टेबल है, फ्लो चार्ट है, तो आप उसे पॉइंट आउट कर सकते हैं। आपको A4 साइज की जो शीट है, रूल पेपर शीट है, वो यूज करनी है और साइड्स में आपको 4 सेंटीमीटर का मार्जिन भी छोड़ना है, जिसपे अगर इवेल्युएटर चाहते हैं तो कोई भी कमेंट साइड पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको बताया गया है कि कोई भी आंसर आप प्रिंट या टाइप नहीं करेंगे। ओनली एंड ओनली हैंड रिटन असाइनमेंट्स आर एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। किसी भी दूसरे स्टूडेंट से अपने आंसर्स को कॉपी नहीं करना। आपको अपनी नॉलेज और अपने लॉजिक्स के अकॉर्डिंग ही उस आंसर को लिखना है। अगर ऐसा पाया गया तो जो आपका असाइनमेंट है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। राइट ईच असाइनमेंट सेपरेटली। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपको हर एक असाइनमेंट अलग अलग ही लिखना होता है। राइट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर ऑन ईच आंसर। जो भी असाइनमेंट का क्वेश्चन होता है वो आपको असाइनमेंट में भी लिखना होता है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जो भी आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है, आप उसको भी प्रिंट कर कर अपने असाइनमेंट से पहले जरूर लगाएंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अपना इग्नू का ID कार्ड भी जरूर अटैच करना होता है। ठीक है, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं पहले। आफ्टर सबमिटिंग द असाइनमेंट एट द स्टडी सेंटर गेट एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर, क्योंकि वो जरूरी है। अगर आपके इन फ्यूचर असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं हुए तो वो ही एक स्लिप आपको बहुत हेल्प करने वाली है। आफ्टर टाइटल पेज प्लीज इंसर्ट अ कॉपी ऑफ असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। टाइटल पेज की बात कर लेते हैं। टाइटल पेज फ्रंट पेज होता है जिसे आप सबसे पहले अटैच करते हैं। यहाँ पर आप देखिए इसमें आपको क्या क्या फिल इन करना होता है, आपके फ्रंट पेज पर क्या क्या जरूरी चीजें होनी चाहिए। टाइटल पेज में लुक लाइक दिस: एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस, सिग्नेचर, डेट, प्रोग्राम कोड एंड टाइटल, कोर्स कोड एंड टाइटल, असाइनमेंट कोड एंड स्टडी सेंटर कोड। ये सभी चीजें आपकी जो फ्रंट पेज है, टाइटल पेज है, उसमें
में होनी चाहिए। उसके बाद आपको इस तरह से आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस का जो पेपर है उसका प्रिंट आउट लेकर भी आपको अटैच करना है। फ्रेंड्स, ये मैंने एग्जांपल के लिए आपके सामने ओपन किया है। आप जिस भी प्रोग्राम से डिग्री से बिलोंग करते हैं, जिस भी कोर्स का आप असाइनमेंट बनाएंगे, आप उसी का क्वेश्चन पेपर अटैच करेंगे। और यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इग्नू का आईडी कार्ड भी आपको अटैच करना होता है। आपके असाइनमेंट के आंसर्स लिखने से पहले आपको 3 चीजें यहाँ पर अटैच करनी जरूरी है। टाइटल पेज मतलब फ्रंट पेज, उसके बाद असाइनमेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं उसका प्रिंट आउट, और उसके बाद आप इग्नू के आईडी कार्ड की फोटोकॉपी भी जरूर लगाएंगे। और जब भी आप अपने असाइनमेंट को सबमिट कराते हैं, उससे पहले जरूर ध्यान रखें कि आपने अपना एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस सही तरीके से लिखा है। प्रोग्राम कोड, टाइटल, कोर्स कोड सभी कुछ बहुत अच्छे से और नीट लिखा है। और यहाँ पर फ्रेंड्स मेंशन किया गया है कि चैनल फाइल यूज़ नहीं करनी है। चैनल फाइल से आपके कोई भी पेजेस जो असाइनमेंट के हैं वो मिस हो सकते हैं, तो आपको सिंपली उसको पंच कर कर थ्रेड से ही टाई करना है ताकि कोई भी जो पेज है वो मिस ना हो। यहाँ पर अगेन आपको बता दिया गया है कि 30% जो वेटेज है आपके जो असाइनमेंट्स हैं वो कैरी करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कराते हैं तो फ्रेंड्स आप एक फोटोकॉपी आप ज़रूर उनकी करा के रख लें। इन फ्यूचर अगर एनी हाउ आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स सबमिट नहीं होते तो आपको हो सकता है रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर के द्वारा बताया जाए कि आप अपने असाइनमेंट्स को दोबारा सबमिट करा दीजिए। एट दैट टाइम आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा उन असाइनमेंट्स को दोबारा बनाना। सो अगर आपके पास फोटोकॉपी होगी और एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगी तो आपका काम आसान हो जाएगा और आप दोबारा से अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करा सकते हैं और एक्नॉलेजमेंट स्लिप के साथ अपने रीजनल सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आज जो आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं वो अपडेट हो जाएं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आप चाहते हैं जून 2024 के लिए अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कराना तो आप इन्हें जरूर फॉलो करें। सो ये इग्नू का ऑफिशियल पोर्टल है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इसे वहां से जरूर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको इग्नू के असाइनमेंट से पहले भी इस तरह से आपको इंस्ट्रक्शंस और जानकारी दी जाती है, तो आप उसे भी जरूर देख सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स।